Hi friends, welcome back on our YouTube channel. This is the next lecture of classical mechanics in which today we will discuss about Poisson brackets. In this lecture, we will discuss about Poisson brackets, identities of Poisson brackets, and also about elementary Poisson brackets. Now, first of all, Poisson brackets. So पॉइजन ब्रैकेट क्या है? सबसे पहले हम इसके बारे में डिस्कस करते हैं. सो पॉइजन ब्रैकेट्स. A poison bracket is a special kind of relation between a pair of dynamical variables of any holonomic system which is found to remain invariant under any canonical transformation. So पॉइजन ब्रैकेट डायनेमिकल वेरिएबल के पेयर का एक स्पेशल रिलेशन है जिसमें कैनोनिकल ट्रांसफॉर्मेशन में ये क्वांटिटीज हमारी इनवेरिएंट होती हैं. दे आर यूज्ड टू कंस्ट्रक्ट न्यू इंटीग्रल ऑफ मोशन फ्रॉम द नोन इंटीग्रल्स. सो नोन इंटीग्रल यूज करके इस रिलेशन की सहायता से हम नए इंटीग्रल ऑफ मोशन कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं. दे आर क्लासिकल एनालॉगस ऑफ कम्यूटेशन रिलेशन बिटवीन ऑपरेटर्स इन क्वांटम मैकेनिक्स. सो जैसे क्वांटम मैकेनिक्स में ऑपरेटर का कम्यूटेशन रिलेशन है, सेम टू सेम यहां पर क्लासिकल मैकेनिक्स में डायनेमिकल वेरिएबल जो किसी होलोनोमिक सिस्टम के हैं उनके पेयर का एक स्पेशल रिलेशन होता है. If u and v are two dynamical variables and these variables depends on momentum, coordinate and time, and these variables are depends on p, q and t, then the Poisson bracket of these quantities with respect to canonical variables p, q is. सो कोई दो डायनेमिकल वेरिएबल u एंड v हैं. ये दोनों डायनेमिकल वेरिएबल मोमेंटम p पर, कोऑर्डिनेट q पर एंड टाइम पर डिपेंड करते हैं. सो अगर u एंड v का हम पॉइजन ब्रैकेट लें with respect to canonical variables p and q, then it is defined as the Poisson bracket of u and v with respect to pq is equal to sigma I equal to 1 to n del u by del qi del v by del pi minus del u by del pi into del v by del qi. सो u एंड v का अगर हम कैनोनिकल वेरिएबल p एंड q के रेस्पेक्ट में पॉइजन ब्रैकेट लें तो उसको हम इस तरह से डिनोट करते हैं, और ये जो पॉइजन ब्रैकेट होगा वो हमारा ये होगा. हियर n इज डिक्रीज ऑफ फ्रीडम. सो यहां पर ये जो n हमने इंडिकेट किया है दिस इज एक्चुअली डिग्री ऑफ फ्रीडम. नाउ आइडेंटिटीज ऑफ पॉइजन ब्रैकेट्स. सो पॉइजन ब्रैकेट्स की कुछ आइडेंटिटीज हैं, उन आइडेंटिटीज को हम यहां पर डिस्कस करते हैं. सो आइडेंटिटीज ऑफ पॉइजन ब्रैकेट्स. नाउ फर्स्ट आइडेंटिटी इज पॉइजन ब्रैकेट ऑफ u and v is equal to negative of Poisson bracket of v and u. Now we prove this identity. So the Poisson bracket of u and v is defined as this one जो अभी हमने पीछे डिस्कस किया था. And if we defined the Poisson bracket of
v u with respect to canonical variables p and q, then v comma u is equal to sigma I equal to 1 to n del v by del qi del u by del pi minus del v by del pi इंटू डेल यू बाई डेल क्यू आई। सो इसके अंदर हमने सिंपली u को v से एंड v को u से रिप्लेस कर दिया है। सो हमको पॉइजन ब्रैकेट ऑफ v एंड u मिलेगा। अब यहां पर हम नेगेटिव साइन कॉमन ले लेते हैं। सो जैसे आप नेगेटिव कॉमन लोगे सो दिस विल बी इक्वल टू माइनस सिग्मा i इक्वल टू 1 टू n डेल u बाई डेल क्यू आई डेल v बाई डेल पी आई माइनस del u by del pi into del v by del qi. Now this is equal to Poisson bracket of u and v, क्योंकि ये जो रिलेशन है ये सेम है, इसका मतलब इसको हम Poisson bracket of u and v लिख सकते हैं। So this is equal to negative of Poisson bracket of u and v with respect to p q, or in general the Poisson bracket of u and v is equal to negative of Poisson bracket of v and u. So जैसे ही आप Poisson bracket में डायनेमिकल वेरिएबल का पोजीशन चेंज कर दोगे देन इसका साइन चेंज हो जाता है। Thus the Poisson bracket of any two dynamical variable is anti-commutative. So अगर ये हमारा पॉजिटिव आता तो उस केस में हम ये बोलते कि डायनेमिकल वेरिएबल का जो पॉइजन ब्रैकेट है वो हमारा कम्यूटेटिव होता है। पर यहां पर जैसे आप इनका पोजीशन चेंज करते हो हमको नेगेटिव साइन मिलता है। इट मींस द पॉइजन ब्रैकेट ऑफ एनी टू डायनेमिकल वेरिएबल इज एंटी कम्यूटेटिव। इफ u इक्वल टू v देन सो अगर हम यहां पर v को u से रिप्लेस कर दें देन पॉइजन ब्रैकेट ऑफ u एंड u इज इक्वल टू सिग्मा i इक्वल टू 1 टू n डेल u बाई डेल क्यू आई इंटू डेल u बाई डेल पी आई माइनस डेल u बाई डेल पी आई इंटू डेल u बाई डेल क्यू आई। इट मीन्स दिस इज इक्वल टू डेल टू u बाई डेल क्यू आई डेल पी आई माइनस डेल टू u बाई डेल पी आई डेल क्यू आई। सो ये दोनों क्वांटिटी आपस में कैंसिल हो जाएंगे। इट मींस पॉइजन ब्रैकेट ऑफ टू सेम डायनेमिकल वेरिएबल इज जीरो। सो पॉइजन ब्रैकेट ऑफ u and u will be zero. Similarly, the Poisson bracket of v and v will also be zero. It means Poisson bracket of u and u is equal to Poisson bracket of v and v is equal to 0. So अगर सेम डायनेमिकल वेरिएबल हो so the Poisson bracket of same two dynamical variable is always 0. Now second identity of Poisson bracket is if c is any constant then so अगर c हमारा कोई constant हो तो Poisson bracket of Cu and V is equal to Poisson bracket of U and Cv is equal to C times Poisson bracket of U and V. So अगर हमको इसको प्रूव करना हो तो from definition Poisson bracket of U and V is this one, and if we replace this U by Cu then Poisson bracket of Cu and V is equal to sigma I equal to 1 to n del by del Qi of Cu into del V by del Pi minus del by del Pi of Cu into del V by del Qi. Now इसको हम u into v से ओपन कर देते हैं। So if we differentiate Cu with respect to Qi then sigma I equal to 1 to n c del u by del qi एंड ये हमारा एज इट इज। सो डेल v by del pi माइनस अब हम डेल बाई डेल पी आई
ऑफ सी यू लेते हैं, सो सी डेल यू बाई डेल पी आई इंटू डेल वी बाई डेल क्यू आई। नाउ इन दोनों क्वांटिटीज से सी हमारा कॉमन आ जाएगा। सो जैसे ही आप यहां से सी कॉमन लोगे, देन दिस विल बी इक्वल टू सी टाइम्स सिग्मा आई इक्वल टू 1 to n डेल यू बाई डेल क्यू आई डेल वी बाई डेल पी आई माइनस डेल यू बाई डेल पी आई इंटू डेल वी बाई डेल क्यू आई। बट this quantity is actually Poisson bracket of u and v, so this will be replaced by Poisson bracket of u v, so this will be equal to c times Poisson bracket of u and v with respect to canonical variable p q, or Poisson bracket of c u and v equal to c times Poisson bracket of uv. Similarly, if v is replaced by cv, means the Poisson bracket of u and cv is equal to c times Poisson bracket of uv. Now it is clear from this equation and this equation. So अगर इस equation को और इस equation को हम combined करें, then Poisson bracket of cu and v is equal to Poisson bracket of u and cv is equal to c times Poisson bracket of u and v. Now next identity of Poisson bracket is the Poisson bracket satisfy the distributive property. Poisson bracket distributive property को satisfy करता है। So Poisson bracket की अगर हम distributive property लें तो वो क्या होगी? Poisson bracket of u plus v and w is equal to sum of Poisson bracket of u and w and Poisson bracket of v and w. So u plus v and w का Poisson bracket, u and w का Poisson bracket and v and w के Poisson bracket के सम के इक्वल होता है। Now second property है Poisson bracket of u and vw is equal to Poisson bracket of u and v times w plus v times Poisson bracket of u and w. So अगर u and vw का Poisson bracket लें तो वो u and v के Poisson bracket के साथ में w को मल्टीप्लाई करें एंड v को u and w के Poisson bracket से मल्टीप्लाई करें तो इन दोनों क्वांटिटी के सम के इक्वल होता है। नाउ पहले हम इसको प्रूव करते हैं। अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन ऑफ Poisson bracket, द Poisson bracket ऑफ u and v इज दिस वन। तो Poisson bracket की डेफिनेशन से u and v का अगर हम कैनोनिकल वेरिएबल p एंड q के रेस्पेक्ट में Poisson bracket लें तो हमारे पास में ये मिलता है। नाउ if we replace u by u plus v and v by w, then the Poisson bracket of u plus v and w with respect to pq is u plus v comma w is equal to sigma I equal to 1 to n del by del qi of u plus v del by del pi of w minus del by del pi of u plus v into del by del qi of w. So अगर हमको u plus v and w का Poisson bracket निकालना है तो सिंपली यहां पर हम u को u plus v से एंड v को w से रिप्लेस कर देते हैं। तो ये इक्वेशन हमारी मॉडिफाई होकर इस फॉर्म में आ जाती है। नाउ डेल बाई डेल क्यू आई ऑफ u plus v इज इक्वल टू डेल u बाई डेल क्यू आई प्लस डेल v बाई डेल क्यू आई। सो हम इसको और इसको ओपन कर देते हैं। सो ये क्या हो जाएगा? सिग्मा आई इक्वल टू 1 to n। सो पहले इसको ओपन करते हैं। सो डेल यू बाई डेल क्यू आई प्लस डेल वी बाई डेल क्यू आई एंड डेल डब्ल्यू बाई डेल पी आई एज इट इज। सो डेल डब्ल्यू बाई डेल पी आई माइनस, अब इसको हम यूज करते हैं। सो डेल यू बाई डेल पी आई प्लस डेल वी बाई डेल पी आई इंटू डेल डब्ल्यू बाई डेल क्यू आई। So del w by del qi।
नाउ इस डेल यू बाई डेल क्यू आई के साथ में डेल डब्ल्यू बाई डेल पी आई लिखो। सो डेल यू बाई डेल क्यू आई इंटू डेल डब्ल्यू बाई डेल पी आई एंड डेल वी बाई डेल क्यू आई के साथ में डेल डब्ल्यू बाई डेल पी आई लिखें। सो प्लस डेल वी बाई डेल क्यू आई इंटू डेल डब्ल्यू बाई डेल पी आई। नाउ डेल यू बाई डेल पी आई के साथ में डेल डब्ल्यू बाई डेल क्यू आई लिखो, देन माइनस डेल यू बाई डेल पी आई इंटू डेल डब्ल्यू बाई डेल क्यू आई। सिमिलरली डेल वी बाई डेल पी आई के साथ में हम डेल डब्ल्यू बाई डेल क्यू आई लिखें, देन माइनस डेल वी बाई डेल पी आई इंटू डेल डब्ल्यू बाई डेल क्यू आई। तो जैसे आप इस इक्वेशन को सॉल्व करोगे तो हमको ये फॉर्मेट मिल जाएगा। नाउ ये इक्वेशन अभी हमने निकाली है। सो दिस इज इक्वल टू सिग्मा आई इक्वल टू 1 to n। नाउ इस टर्म को एंड इस टर्म को हम साथ में ले लेते हैं। सो डेल यू बाई डेल क्यू आई इंटू डेल डब्ल्यू बाई डेल पी आई माइनस डेल यू बाई डेल पी आई इंटू डेल डब्ल्यू बाई डेल क्यू आई। तो हमने इस टर्म को और इस टर्म को साथ में ले लिया है। इसी टाइप से अगर हम ये वाली टर्म और ये वाली टर्म साथ में लें, देन प्लस डेल वी बाई डेल क्यू आई इंटू डेल डब्ल्यू बाई डेल पी आई माइनस डेल वी बाई डेल पी आई इंटू डेल डब्ल्यू बाई डेल क्यू आई। नाउ यहां से क्लियर है कि ये u एंड w का p एंड q के रेस्पेक्ट में पॉइजन ब्रैकेट है। सो इसको हम पॉइजन ब्रैकेट ऑफ u एंड w विद रेस्पेक्ट टू p q लिख देते हैं। एंड इट इज क्लियर फ्रॉम दिस टर्म दैट इट इज द पॉइजन ब्रैकेट ऑफ v एंड w विद रेस्पेक्ट टू p q। तो ये वाली जो टर्म है ये हमारी v एंड w का विद रेस्पेक्ट टू p q पॉइजन ब्रैकेट होगा। तो इसको पॉइजन ब्रैकेट ऑफ v एंड w विद रेस्पेक्ट टू p q लिख देते हैं। इट मीन्स पॉइजन ब्रैकेट ऑफ u प्लस v एंड w विद रेस्पेक्ट टू p q इज इक्वल टू sum of poison bracket of u and w with respect to pq and the poison bracket of v and w with respect to pq होगा। So the poison bracket of u plus v and w is equal to poison bracket of u and w plus poison bracket of v and w with respect to pq, or in general this will be poison bracket of u plus v and w is equal to poison bracket of u and w plus poison bracket of v and w। So u plus v and w का poison bracket u and w के poison bracket एंड v एंड w के पॉइजन ब्रैकेट के सम के इक्वल होगा। तो ये हमारा डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी हो गई है पॉइजन ब्रैकेट की। सिमिलरली वी कैन ऑल्सो प्रूव दैट द पॉइजन ब्रैकेट ऑफ u एंड v w इज इक्वल टू पॉइजन ब्रैकेट ऑफ u एंड v इंटू w प्लस v टाइम्स पॉइजन ब्रैकेट ऑफ v एंड w। सो अगर हम पॉइजन ब्रैकेट के डिस्ट्रीब्यूटिविटी की बात करें तो एक आइडेंटिटी हमारे पास में ये है और एक आइडेंटिटी ये है। नाउ नेक्स्ट आइडेंटिटी ऑफ पॉइजन ब्रैकेट इज द पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ पॉइजन ब्रैकेट। सो पॉइजन ब्रैकेट का अगर आपको पार्शियल डेरिवेटिव लेना है तो वो क्या होगा, डेल बाई डेल टी ऑफ पॉइजन ब्रैकेट u एंड v इज इक्वल टू sum of poison bracket of del u by del t and v and the poison bracket of u and del v by del t। so अगर हम poison bracket u and v का टाइम के रेस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशियल लें so this will be equal to poison bracket of del u by del t and v plus poison bracket of u and del v by del t। so अब इस आइडेंटिटी को हम प्रूव कर देते हैं। Since poison bracket of u and v is given by this equation, now if we differentiate this, then del by del t of poison bracket of u and v is equal to del by del t of sigma I equal to 1 to n del u by del qi
इंटू डेल वी बाई डेल पी आई माइनस डेल यू बाई डेल पी आई इंटू डेल वी बाई डेल क्यू आई। सो यू एंड वी के अगर पॉइसन ब्रैकेट का पार्शियल डेरिवेटिव लें टाइम के रेस्पेक्ट में तो हमको ये इक्वेशन मिलती है। नाउ दिस विल बी इक्वल टू सिग्मा आई इक्वल टू 1 to n डेल बाई डेल टी ऑफ दिस होल क्वांटिटी। सो हमने सिंपली डेल बाई डेल टी को अंदर ले लिया है तो हमको ये मिल गया है। नाउ दिस विल बी इक्वल टू सिग्मा आई इक्वल टू 1 to n। अब इसको हम u इंटू वी वाले फॉर्मूले से टाइम के रेस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएट करते हैं। सो ये क्या हो जाएगा, डेल टू यू बाई डेल टी डेल क्यू आई एंड डेल वी बाई डेल पी आई एज इट इज। तो पहले हमने डेल वी बाई डेल पी आई को कांस्टेंट मान लिया है एंड इसका टाइम के रेस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशियल किया है। अब सेकंड टाइम हम इसको कांस्टेंट मान लेते हैं और इसका टाइम के रेस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशियल करते हैं। सो प्लस डेल यू बाई डेल क्यू आई इंटू डेल टू वी बाई डेल टी डेल पी आई माइनस, अब आप इसका टाइम के रेस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशियल करोगे तो पहले हम डेल वी बाई डेल क्यू आई को कांस्टेंट मान लेंगे, इसका डिफरेंशियल करेंगे और फिर इसको कांस्टेंट मान लेंगे, इसका डिफरेंशियल करेंगे। सो माइनस डेल टू यू बाई डेल टी डेल पी आई इंटू डेल वी डेल क्यू आई माइनस डेल यू बाई डेल पी आई इंटू डेल टू वी बाई डेल टी डेल क्यू आई। तो पहले हमने इसको कांस्टेंट माना है और इसका डिफरेंशियल किया है और सेकंड टाइम इसको कांस्टेंट माना है और इसका डिफरेंशियल किया है। तो जैसे आप इसको सॉल्व करोगे हमको ये टर्म मिलेगी। नाउ दिस विल बी इक्वल टू सिग्मा आई इक्वल टू 1 to n। अब पहले हम इसको लिखते हैं, सो डेल वी बाई डेल पी आई एज इट इज और इसको हमने लिख दिया है डेल बाई डेल क्यू आई ऑफ डेल यू बाई डेल टी। नाउ अब हम ये वाली टर्म लेते हैं, सो डेल वी बाई डेल क्यू आई एज इट इज और यहां पर ये हो जाएगा डेल बाई डेल पी आई ऑफ डेल यू बाई डेल टी। तो इस टर्म को और इस टर्म को हमने साथ में ले लिया है, सो हमने इस फॉर्मेट में लिख दिया है। अब ये वाली टर्म और ये वाली टर्म हम साथ में लेते हैं, सो यहां पर डेल यू बाई डेल क्यू आई बाहर ले लेते हैं और ये क्या हो जाएगा डेल बाई डेल पी आई ऑफ डेल वी बाई डेल टी। और इसकी बात करें सो डेल यू बाई डेल पी आई हमने बाहर ले लिया और ये क्या हो जाएगा डेल बाई डेल क्यू आई ऑफ डेल वी बाई डेल टी। नाउ दिस विल बी इक्वल टू पॉइसन ब्रैकेट ऑफ डेल यू बाई डेल टी एंड वी विद रेस्पेक्ट टू पी क्यू और ये वाली जो टर्म है दिस इज पॉइसन ब्रैकेट ऑफ u एंड डेल वी बाई डेल टी विद रेस्पेक्ट टू पी क्यू। सो इसको हमने डेल यू बाई डेल टी एंड v का पॉइसन ब्रैकेट लिख दिया है और इन दोनों टर्म को मिलाकर हमने u एंड डेल v बाई डेल टी का पॉइसन ब्रैकेट लिख दिया है और डेल बाई डेल टी ऑफ पॉइसन ब्रैकेट ऑफ u एंड v इज इक्वल टू पॉइसन ब्रैकेट ऑफ डेल यू बाई डेल टी एंड v प्लस पॉइसन ब्रैकेट ऑफ u एंड डेल v बाई डेल टी। नाउ नेक्स्ट आइडेंटिटी ऑफ पॉइसन ब्रैकेट इज जैकोबी आइडेंटिटी। सो जैकोबी आइडेंटिटी क्या होगी, पॉइसन ब्रैकेट ऑफ u एंड पॉइसन ब्रैकेट ऑफ vw प्लस पॉइसन ब्रैकेट ऑफ v एंड पॉइसन ब्रैकेट ऑफ wu प्लस पॉइसन ब्रैकेट ऑफ w एंड पॉइसन ब्रैकेट ऑफ uv इक्वल टू 0। सो अगर हमारे पास में तीन डायनेमिकल वेरिएबल हैं u v एंड w तो उसका जैकोबी आइडेंटिटी लोगे तो वो हमारी ये होगी, सो दिस इज द जैकोबी आइडेंटिटी ऑफ डायनेमिकल वेरिएबल u v एंड w। इसको यहां पर हम प्रूव नहीं करेंगे, इसको हम अलग से सॉल्व करके आपको दिखा देंगे। सो अब हम नेक्स्ट आइडेंटिटी पर मूव करते हैं। इफ f be a differentiable function of w1 w2 wn and all w's be the function of p q and t then so अगर कोई f w1 w2 wn का डिफरेंशिएबल फंक्शन हो एंड सारे w
P, Q एंड T के फंक्शन हो, उस केस में पॉइसन ब्रैकेट ऑफ U एंड F इज इक्वल टू del F by del W1 into पॉइसन ब्रैकेट ऑफ U एंड W1 प्लस del F by del W2 into पॉइसन ब्रैकेट ऑफ U एंड W2 प्लस del F by del Wn एंड पॉइसन ब्रैकेट ऑफ U एंड Wn। सो इसको हम इस फॉर्मेट में लिख सकते हैं। तो इस आइडेंटिटी को हम प्रूव कर देते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी कंसिडर दैट f is a function of W1 and W2. So let f be a differentiable function of only two coordinate W1 and W2. So f केवल W1 and W2 का डिफरेंशिएबल फंक्शन है। देन from Poisson bracket of U and V, we have this quantity. So if we replace V by f of W1 W2, then Poisson bracket of U and F with respect to PQ is equal to del U by del QI into del F by del PI minus del U by del PI into del F by del QI. So अगर हमको U and F का पॉइसन ब्रैकेट लेना हो विथ रिस्पेक्ट टू PQ, तो U and V का पॉइसन ब्रैकेट हमारे पास में ये है। तो यहां पर सिंपली हम V को F से रिप्लेस कर देते हैं। तो जैसे आप V की जगह F रखोगे, हमको ये टर्म मिल जाएगी। नाउ ये इक्वेशन अभी हमने निकाली है। सो दिस इज इक्वल टू del U by del QI। नाउ f is a function of W1 and W2. So अगर f का PI के रेस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशियल करोगे, so पहले आपको W1 के रेस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशियल करना है, इसी टाइप से W2 के रेस्पेक्ट में भी पार्शियल डिफरेंशियल करना है। तो ये टर्म हमारी क्या हो जाएगी, del U by del QI into del F by del W1 into del W1 upon del PI plus del F by del W2 into del W2 upon del PI। तो पहले हमने f का W1 के रेस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशियल किया है, जबकि एक्चुअल में हमको PI के रेस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशियल करना था, इसलिए वापस हमने W1 का PI के रेस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशियल किया है। इसी टाइप से हमने f का W2 के रेस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशियल किया है एंड वापस W2 का PI के रेस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशियल किया है माइनस del U by del PI एज इट इज। और इसको अगर हम सॉल्व करें, देन del F by del W1 into del W1 upon del QI plus del F upon del W2 into del W2 upon del QI। so जैसे आप इसको सॉल्व करोगे हमको ये मिल जाएगा। नाउ पहले हम इस टर्म में से और इस टर्म में से del F upon del W1 कॉमन ले लेते हैं। सो जैसे आप यहां से del F by del W1 कॉमन लोगे, यहां पर क्या बचेगा, del U by del QI इंटू डेल W1 अपॉन डेल PI, और यहां पर क्या बचेगा, माइनस डेल U बाई डेल PI इंटू डेल W1 अपॉन डेल QI। अब इस टर्म में से और इस टर्म में से डेल F बाई डेल W2 कॉमन लो। तो जैसे आप यहां से डेल F बाई डेल W2 कॉमन लोगे, तो यहां पर क्या बचेगा, डेल U बाई डेल QI इंटू डेल W2 अपॉन डेल PI, और यहां पर क्या बचेगा, माइनस डेल U बाई डेल PI into del W2 upon del QI। Now this is the Poisson bracket of U and W1 and this is the Poisson bracket of U and W2। So ये क्या बन जाएगा, del F by del W1 into Poisson bracket of U and W1 with respect to PQ, और ये क्या बन जाएगा, del F by del W2 into Poisson bracket of U and W2 with respect to PQ। or in general, if f is a differentiable function of W1 W2 Wn, then Poisson bracket of U and F will be del F by del W1 into Poisson bracket of U and W1 plus del F by del W2 into Poisson bracket of U and W2 plus del F by del Wn into Poisson bracket of U and Wn। so अगर हमारा f W1 W2 Wn का डिफरेंशिएबल फंक्शन हो, तो U एंड F का
पॉइजन ब्रैकेट हमको ये मिलेगा। नाउ नेक्स्ट वन इज एलिमेंट्री पॉइजन ब्रैकेट्स। सो आइडेंटिटी ऑफ पॉइजन ब्रैकेट के बाद में हम एलिमेंट्री पॉइजन ब्रैकेट के बारे में डिस्कस करते हैं। सो एलिमेंट्री पॉइजन ब्रैकेट्स, the Poisson brackets constructed out of the canonical coordinates themselves, that is coordinate and momenta are called elementary Poisson brackets. So अभी तक हमने किन्हीं डायनेमिकल वेरिएबल्स के पॉइजन ब्रैकेट निकाले थे। अब अगर हम कैनोनिकल कोऑर्डिनेट्स के पॉइजन ब्रैकेट लें, मींस कोऑर्डिनेट एंड मोमेंटा के पॉइजन ब्रैकेट्स लें, तो ये जो पॉइजन ब्रैकेट होंगे इनको हम एलिमेंट्री पॉइजन ब्रैकेट कहेंगे। इसका मतलब हमको Q एंड P का ही पॉइजन ब्रैकेट लेना है। नाउ द प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्री पॉइजन ब्रैकेट्स आर पॉइजन ब्रैकेट ऑफ QI एंड QJ इज इक्वल टू पॉइजन ब्रैकेट ऑफ PI एंड PJ इक्वल टू 0। तो अब हम इसको प्रूव कर देते हैं। द पॉइजन ब्रैकेट ऑफ U एंड V with respect to PQ is defined as this one. So U and V का P and Q के रेस्पेक्ट में पॉइजन ब्रैकेट हमारा ये होता है। अब यहां पर अगर हम U को QI एंड V को QJ लिखें तो क्या होगा? पॉइजन ब्रैकेट ऑफ QI एंड QJ with respect to PQ is equal to del QI upon del QI into del QI upon del PI माइनस डेल QI अपॉन डेल PI इंटू डेल QJ अपॉन डेल QI। सो सिंपली हमने U को QI से एंड V को QJ से रिप्लेस किया है। नाउ डेल QI अपॉन डेल QI इक्वल टू 1 बट डेल QJ अपॉन डेल PI इक्वल टू 0 एंड डेल QI अपॉन डेल PI इज 0 वेर एज डेल QJ अपॉन डेल PI को हम एज इट इज छोड़ देते हैं। सो ये हमारा 1 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा और इसको हम एज इट इज छोड़ देते हैं। सो दिस विल बी इक्वल टू 1 इंटू 0 माइनस 0 इंटू डेल QJ अपॉन डेल PI। सो दिस विल बी 0 माइनस 0 दैट इज 0। सो दिस विल बी 0। इट मीन्स पॉइजन ब्रैकेट ऑफ QI एंड QJ इज 0। सो QI एंड QJ का पॉइजन ब्रैकेट हमारा 0 होगा। इसी टाइप से अगर हम ये प्रूव करें तो क्या आएगा? सिमिलरली द पॉइजन ब्रैकेट ऑफ PI एंड PJ इक्वल टू 0। सो अगर हम PI एंड PJ का पॉइजन ब्रैकेट लें तो वो भी हमारा 0 होगा। इट मीन्स पॉइजन ब्रैकेट ऑफ QI एंड QJ इज इक्वल टू पॉइजन ब्रैकेट ऑफ PI एंड PJ इक्वल टू 0। नाउ नेक्स्ट प्रॉपर्टी, पॉइजन ब्रैकेट ऑफ QI and PJ is equal to negative of Poisson bracket of PJ and QI equal to delta IJ। So अब हम इसको प्रूव कर देते हैं। So U and V का PQ के रेस्पेक्ट में पॉइजन ब्रैकेट हमारा ये होता है। अब यहां पर U को आप QI एंड V को PJ रखो तो ये क्या हो जाएगा? डेल QI अपॉन डेल QI into del PJ upon del PI minus del QI upon del PI into del PJ upon del QI। Now del QI upon del QI is 1 and del PJ upon del PI is delta IJ। del QI upon del PI is 0 and del PJ upon del PI is 0। So ये भी 0 और ये भी 0, ये हमारा 1 हो गया और ये हमारा डेल्टा IJ आ जाएगा। So this will be equal to 1 into delta IJ minus 0 into 0 and this will be equal to delta IJ। So this is equal to delta IJ। ये डेल्टा इज क्रोनेकर डेल्टा फंक्शन। सो डेल्टा IJ को हम क्रोनेकर डेल्टा फंक्शन कहते हैं। इट मीन्स पॉइजन ब्रैकेट ऑफ QI and PJ equal to delta IJ। So Poisson bracket of QI and PJ equal to delta IJ। Now इसको हम प्रूव कर देते हैं। सो अगर हमको ये प्रूव करना हो, सो यहां पर हम U को PJ
एंड v को qi लिख देते हैं. सो पॉइसन ब्रैकेट ऑफ pj एंड qi with respect to pq is equal to del pj upon del qi into del qi upon del pi minus del pj upon del pi into del qi upon del qi. Now del pj upon del qi equal to 0, del qi upon del pi equal to 0, del pj upon del pi equal to delta ij and del qi upon del qi is equal to 1. So जैसे ही आप यहां पर 0, यहां पर 0, यहां पर डेल्टा ij और यहां पर 1 रखोगे तो ये क्या हो जाएगा 0 into 0 minus delta ij into 1. So this will be equal to minus delta ij. So Poisson bracket of pj and qi with respect to pq is equal to minus delta ij or minus Poisson bracket of pj and qi equal to delta ij. So minus Poisson bracket of pj and qi equal to delta ij and Poisson bracket of qi and pj equal to delta ij. So इस इक्वेशन को और इस इक्वेशन को अगर हम कंबाइंड फॉर्म में लिखें तो हमको ये इक्वेशन मिल जाती है और यही प्रॉपर्टी हमको प्रूव करनी थी. नाउ नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज Poisson bracket of u and qi is equal to minus del u by del pi and Poisson bracket of u and pi is equal to del u by del qi. अब पहले हम इसको प्रूव करेंगे. सो u एंड v का अगर हम पॉइसन ब्रैकेट लें तो हमको ये मिलता है. सो इफ वी रिप्लेस v by qi then Poisson bracket of u and qi with respect to pq equal to, तो यहां पर अगर हम सिंपली v को qi से रिप्लेस करें तो हमको ये इक्वेशन मिलती है. सो Poisson bracket of u and qi with respect to pq is equal to sigma I equal to 1 to n del u by del qi into del qi upon del pi minus del u by del pi into del qi upon del qi. Now del qi upon del pi equal to 0 and del qi upon del qi equal to 1. So इसको आप 0 रख दो और इसको 1 रखो. So ये क्या हो जाएगा sigma I equal to 1 to n del u by del qi into 0 minus del u by del pi into 1 and this is equal to minus del u by del pi. So the Poisson bracket of u and qi is equal to minus del u by del pi. तो जनरल फॉर्म में हम ये लिख सकते हैं. And if we want to prove this identity then we simply replace here v by pi. तो अगर हमको ये आइडेंटिटी प्रूव करनी है तो यहां पर हम v की जगह pi रख देते हैं. सो u एंड pi का pq के रेस्पेक्ट में पॉइसन ब्रैकेट हमारा ये हो जाएगा. सो सिग्मा I इक्वल टू 1 to n del u by del qi into del pi upon del pi minus del u by del pi into del pi upon del qi and del pi upon del pi 1 हो जाएगा जबकि del pi upon del qi 0 हो जाएगा. तो जैसे आप इसको 1 और इसको 0 रखोगे तो ये क्या हो जाएगा सिग्मा I इक्वल टू 1 to n del u by del qi into 1 minus del u by del pi into 0 and this is equal to del u by del qi. And in general Poisson bracket of u and pi is equal to del u by del qi और हमको ये दोनों ही प्रॉपर्टी प्रूव करनी थी. नाउ नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज सो अभी हमने ये और ये प्रॉपर्टी प्रूव की है इन कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम. सो अगर कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में अगर हम इनको लिखें तो वो क्या होगा Poisson bracket of u and r is equal to minus del p u. It means this will be equal to minus gradient of u with respect to p. And अगर आपको ये लिखना हो so
पॉइजन ब्रैकेट ऑफ u एंड p इज इक्वल टू डेल आर u, और ये क्या है, ग्रेडियंट ऑफ u विद रिस्पेक्ट टू r। तो अब हम इन प्रॉपर्टी को प्रूव कर देते हैं। सो लेट r इक्वल टू q1 i कैप प्लस q2 j कैप प्लस q3 k कैप। सो वेक्टर r को हमने ये मान लिया, एंड पॉइजन ब्रैकेट ऑफ u एंड v इज दिस वन। तो u एंड v का पॉइजन ब्रैकेट हमारा ये होता है। अब यहां पर हम v की जगह r लिखें, सो u एंड r का पॉइजन ब्रैकेट हमको मिल जाएगा। सो पॉइजन ब्रैकेट ऑफ u एंड r विद रिस्पेक्ट टू pq इक्वल टू सिग्मा i इक्वल टू 1 to 3, क्योंकि यहां पर जो r है वो हमारा q1 i कैप प्लस q2 j कैप प्लस q3 k कैप है। सो दिस विल बी इक्वल टू सिग्मा i इक्वल टू 1 to 3 डेल u बाई डेल qi इंटू डेल r अपॉन डेल pi माइनस डेल u बाई डेल pi इंटू डेल r अपॉन डेल qi। बट r इक्वल टू q1 i कैप प्लस q2 j कैप प्लस q3 k कैप, इट मीन्स डेल r अपॉन डेल pi इक्वल टू 0। सो r हमारा ये है, इट मीन्स ये हमारा पोजीशन कोऑर्डिनेट है जो मोमेंटम पर डिपेंड नहीं करेगा। सो अगर इसका हम मोमेंटम के रेस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशियल लें तो वो हमारा 0 होगा, तो ये हमारा 0 हो जाएगा। सो दिस विल बी इक्वल टू सिग्मा i इक्वल टू 1 to 3 डेल u बाई डेल qi इंटू 0 माइनस डेल u बाई डेल pi इंटू डेल r अपॉन डेल qi। तो ये हमारा 0 हो गया। सो दिस विल बी इक्वल टू माइनस सिग्मा i इक्वल टू 1 to 3 डेल u बाई डेल pi इंटू डेल r अपॉन डेल qi। नाउ r को हम q1 i कैप प्लस q2 j कैप प्लस q3 k कैप से रिप्लेस करेंगे। तो ये क्या हो जाएगा, माइनस सिग्मा डेल u बाई डेल pi इंटू डेल बाई डेल q1 ऑफ q1 i कैप। तो यहां पर हमने सिग्मा लगा दिया है, इसलिए सिग्मा को जैसे ही हटाओगे तो 2 and 3 वाला फैक्टर भी आ जाएगा। अब i कैप आप आगे ले लो, सो दिस विल बी इक्वल टू माइनस सिग्मा i कैप डेल u बाई डेल pi इंटू डेल q1 अपॉन डेल q1, और ये हमारा 1 हो जाएगा। सो दिस विल बी इक्वल टू माइनस सिग्मा i कैप डेल u बाई डेल p1। सो दिस इज इक्वल टू माइनस सिग्मा i कैप डेल u बाई डेल p1। सो ये इक्वेशन अभी हमने निकाली है। अब सिग्मा को हम हटाते हैं, तो जैसे आप सिग्मा हटाओगे सो जे कैप डेल u बाई डेल p2 प्लस k कैप डेल u बाई डेल p3 भी आएगा। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, पॉइजन ब्रैकेट ऑफ u एंड r विद रिस्पेक्ट टू pq इज इक्वल टू माइनस i कैप डेल u बाई डेल p1 प्लस j कैप डेल u बाई डेल p2 प्लस k कैप डेल u बाई डेल p3, एंड दिस इज इक्वल टू माइनस i कैप डेल बाई डेल p1 प्लस j कैप डेल बाई डेल p2 प्लस k कैप डेल बाई डेल p3। तो यहां से हम u को बाहर ले लेते हैं, तो हमको ये इक्वेशन मिल जाती है, एंड दिस इज इक्वल टू, एंड दिस इज एक्चुअली माइनस ग्रेडियंट ऑफ u विद रिस्पेक्ट टू p। तो ये हमारा माइनस ग्रेडियंट ऑफ u विद रिस्पेक्ट टू p है। सो पॉइजन ब्रैकेट ऑफ u एंड r इज इक्वल टू माइनस डेल p u। सो हमको ये आइडेंटिटी मिल गई है। सिमिलरली वी कैन ऑल्सो प्रूव दैट पॉइजन ब्रैकेट ऑफ u एंड p इज इक्वल टू डेल r u। इसका मतलब u एंड p का जो पॉइजन ब्रैकेट होगा वो ग्रेडियंट ऑफ u विद रिस्पेक्ट टू r के बराबर होगा। So here we end our session. In the current session, we have discussed about Poisson bracket, identities of Poisson bracket and elementary Poisson bracket. So goodbye.